दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हर लेडीज को कमाना क्यों जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली मना करती है, कोई भी काम हो जैसे पार्लर का, जॉब, सिलाई से रिलेटिव हो, सब चीजों के लिए मना करते हैं। कहते हैं घर में जब पैसा आ रहा है तुम्हारे कमाने की क्या जरूरत है, सब चीज स्टॉप करा देते हैं। अच्छा खासा पैसा घर में आ रहा है। सबसे पहली चीज है निगेटिव सोच। ये निगेटिव सोच के बारे में आज मैं आप लोग से बात करूंगी क्योंकि ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि हस्बैंड या फैमिली के लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो जॉब करने के बाद उनके अंदर, जैसे हम जॉब पा जाते हैं तो लेडीजों के अंदर ये होता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है। पुरुष जब घर से बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी इनकम इतनी हो, हमारी सैलरी इतनी हो जिससे हम अपने परिवार का खर्चा चला सकें, अपनों की अच्छे से देखभाल कर लें, उनकी जरूरत को पूरा कर लें। लेकिन वही जब स्त्री नौकरी करती है, पैसा कमाने लगती है, तो वह सोचती है कि मुझे तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए बोल रही हूँ, जिसकी वजह से हम सभी स्त्रियों को सफर करना पड़ता है, जबकि हम पढ़े लिखे भी होते हैं। वरना ज्यादातर महिलाओं के साथ क्या होता है, घर में रहकर सारा काम काज करने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और वो कुछ करना चाहती हैं तो भी उन्हें रोक टोक करके उन्हें मना कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का आपके प्रति नेचर कैसा है, आपके साथ उनका व्यवहार कैसा है। मुझे लगता है ना, महिलाओं को इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि वो पैसे की भूखी हैं, नहीं बल्कि उन्हें इसलिए कमाना चाहिए कि बहुत सारे बदलाव उनकी जिंदगी में आ जाते हैं। जब हम अर्निंग करने लगते हैं, जिस चीज में आपका मन लगे उसी में अर्निंग करने का रास्ता बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फैमिली में पैसे की कमी हो तभी हम कोई काम करें। अगर आपके पास टाइम है तो व्यर्थ क्यों करना, समय तो एक ही बार मिलता है ना, तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए हमें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे पास समय है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो घर का काम करने के बाद हम उस लेडीज की तरह एक दूसरे की चाय चुगलाई में टाइम बिताने लगते हैं। जिसके साथ जैसे हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो लेडीज का काम होता है एक दूसरे की बुराई करना। बुराई करने लगते हैं तो इससे लड़ाई झगड़ा का भी काम चालू हो जाता है। क्योंकि आज हम किसी की बात सुनेंगे तो उनसे बोलेंगे, फिर वो दूसरे से बोलेंगे, तीसरे से बोलेंगे, इस तरह से एक दूसरे की चाय चुगलाई में लग जाते हैं। लेकिन अगर वही हम कोई काम करते हैं, तो जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ तो उसी में मेरा सारा समय निकल जाता है। शायद मैं भी ऐसी होती, पर मैंने काम को चुना, इसलिए मैं इन चीजों से बच गई हूँ। बुरे लोगों से बच जाती हूँ, बुरी संगत से बच जाती हूँ। सबसे बड़ी बात, ना बुरी देखती हूँ, ना बुरा सोचती हूँ, ना बुरा करती हूँ। इन सब चीजों से दूर रहती हूँ, जिसकी वजह से सिलाई में जो लगी रहती हूँ, और सिलाई करते समय मैं भागवत भी सुनती हूँ। जब मैं सिलाई करना शुरू करती हूँ तो मैं फोन में अपने भागवत चालू कर लेती हूँ, भागवत सुनती रहती हूँ, जिससे मेरा मन भी लगा रहता है और सिलाई का काम भी होता रहता है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो और चाय चुगलाई से बच भी सकते हो। ठीक है दोस्तों। और जब हम अर्निंग करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो जैसे हम कोई काम शुरू किए, सिलाई का ही काम शुरू किए, तो 4 लोग मेरे पास सिलाई के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उठना बैठना उनके साथ, इन सब से अपने अंदर बहुत सारी बदलाव होने लगती हैं। धीरे धीरे हम करते नहीं, लेकिन अपने अंदर अपने आप ही चेंजेस होने लगते हैं। तो हमें देखने को खुद मिलता है कि हमारे अंदर कितना चेंजेस हो रहा है, हम अपने अंदर कितना बदलाव ला रहे हैं। तो ये भी जरूरी होता है जिंदगी में। आज हमारे यहाँ ठंड हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, इसलिए हम गए, स्वेटर निकाल के ले आए, स्वेटर पहन लिए। क्योंकि बीच बीच में सिलाई करते समय खाना का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि सभी लोग को चाहिए फैमिली में। तो इधर खाना पे आ गए, हम खाना निकाल के सबको देने लगे। फिर उसके बाद मंदिर आना था, तो कपड़ा चेंज करके हम मंदिर आ गए, ये देखो अनमोल के साथ। और मंदिर से जाके अब सिलाई का काम करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि घर भी देखना है तो उसी में बीच बीच में टाइम निकालना रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास पैसा जब आने लगता है, जब हम सिलाई करते हैं तो उससे अर्निंग करने लगते हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारी खुद की मेहनत का पैसा है।
तो हम सोचते हैं कैसे कहाँ से लें। कोई भी चीज लेना हो, पहले जब हमारे पास पैसे नहीं रहते सोचना पड़ता है कहाँ से ले ये चीज, लेकिन जब पैसा रहेगा तो हमें अपने मन को मारने की जरूरत नहीं होती। इससे हम अपना, अपने परिवार, अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और समाज में ना एक कमाने वाली महिला की अलग ही रिस्पेक्ट होती है। जो महिलाएं कमाती है उनको लोग अलग निगाह से देखते हैं, अरे इनकी बहू है, ये इतने पैसे कमा रही है, यूट्यूब से कमा रही है, सिलाई करके कमा रही है, तो इस तरह की रिस्पेक्ट होने लगती है। आजकल लोग ना पैसे से रिस्पेक्ट वैल्यू देते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसी को लोग वैल्यू देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने फेस किया है इन चीजों को, जो कि मैं शुरू से ही काम करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम शुरू से ही करती हूँ, मेहनती हूँ, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधान है। और जब हम किसी काम के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे तभी ईश्वर भी हमारा मदद करेंगे, और जब आप कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपको दूना देंगे, क्योंकि ये 100% सत्य है। प्रकृति का नियम है कि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलता है आपको। अब बात आती है जिसके घर में महिलाओं को नौकरी नहीं करने देते, कहते हैं घर संभालो, खाना बनाओ, बच्चा संभालो। देखिए, खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, घर में होनी चाहिए। आपके घर में अगर खुशी है, किसी माध्यम से खुशी है, चाहे आपके कमाने से खुशी हो या बिना कमाए, ठीक है, तो आपको कमाने से, काम करने से घर में अशांति अगर आती है, जैसे आप सोच रहे हो बाहर जॉब करने से या सिलाई करने से, अगर आपके घर वाले खुश नहीं हैं, आपकी फैमिली में झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगता है, तो कोई बात नहीं, आपकी घर की खुशी मैटर करता है कि आपके घर में लोग खुश कैसे हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात खुशी की होती है। अगर आपके फैमिली में सपोर्ट करने वाले हैं तो आप सिलाई का काम कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके घर में क्लेश होने लगता है सिलाई की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर की खुशी देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने घर की खुशी। क्योंकि हम लेडीज को जो जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले घर के काम की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसी से लोग नहीं खुश हैं तो हमें अर्निंग करके क्या करेंगे। क्योंकि बहुत से लेडीज ऐसे होते हैं जो बाहर अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में खुशी नाम की चीज नहीं है, अशांति फैली रहती है, तो ऐसे कमाने का क्या फायदा। और बहुत से लोग ये कहते हैं मेरे हस्बैंड मना करते हैं। हस्बैंड क्यों मना करते हैं, इसका रीजन जानिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं मैं अब कमाने लगी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेडीज जब जॉब करने लगती है उनके अंदर ईगो आ जाता है, जैसे उन्हें लाइसेंस मिल जाता है हर किसी का अपमान करने का, उल्टा सीधा बोलने का। जबकि हस्बैंड लोग जो होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी ऐसी हो, उन्हें बाहर की हवा लग जाती है, जैसे मतलब अर्निंग करने से उनके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन सभी हस्बैंड एक जैसे नहीं होते। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे परिवार में सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी खुशी किसमें है, ये अपना अपना चॉइस है। तो सबसे पहले हमें परिवार से राय लेनी चाहिए कि हमें काम करना चाहिए कि नहीं। अगर कोई काम करने के लिए मना कर रहा है तो आपको अपने हिसाब से अपने घर की खुशी को देखना चाहिए कि हाँ, मेरे घर वालों की खुशी भी किसमें है, मेरी खुशी किसमें है। अगर आप दोनों लोग कमाओगे तो एक दूसरे के खर्च में हेल्प कर पाओगे। एक घर खर्चा में करेंगे तो दूसरा फैमिली बच्चों की खुशी को पूरा करने में। इसी के साथ मान सम्मान भी मिलता है। और अगर हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं। मैं तो ये कहूंगी, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो भी आप कामयाब होने की जिद ठान लो कि हाँ, मुझे इसे कुछ नहीं कहना है, जवाब नहीं देना है। आप मौन हो जाओ और कामयाबी को शोर मचाने दो। यकीनन आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। हमें अपने जुबान को गंदा नहीं करना चाहिए। दुनिया की भीड़ से अपने मन को निकालिए और अपने कामों में मन लगाइए और खुद से अपनी पहचान कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।